हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। देख पति मेरो और तेरो पति देखू, बेटा बेटी को न पाल सके परी कठिनाई है। ये हड्डी के ढांचे पर मांस लगता है, सूख गया है, केवल चमड़ी मड़ी हुई है, आंखें धसी हुई हैं। तुमने इस कंकाल को पति माना है और मैंने रघुपति राघव राजा राम प्रभु को पति स्वीकार किया है। बोल, पति कहलाने का अधिकारी ये है कि पति कहलाने का अधिकारी ये है? अगर तुमने मेरे साथ रह करके, मैं नहीं कहता कि तुम मुझको पति कर, लेकिन जिसको मैं अपना पति स्वीकार कर रहा हूं, जिसको ब्रह्मा भी अपना पति स्वीकार करते हैं, शिव भी अपना पति स्वीकार करते हैं, उस प्रभु को नहीं स्वीकार करके, उनके नाते को नहीं स्वीकार करके, और तूने इस हाड़ मांस के लोथड़े को पति माना है, इसलिए तेरी ये दुर्दशा है। ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग कहां कहां क्या क्या भुगतते फिरते हैं। मीरा कहती है कि मेरा पति और मेरा सुहाग ऐसा नहीं है माता जी कि राहु केतु और अमुक देवी और अमुक देवता क्या गिड़गिड़ाते फिरे कि मेरा सुहाग अचल रखना, क्योंकि मैं तुम्हें नारियल का गोला चढ़ा रही हूं, मैं तुम्हें मालपुआ चढ़ा रही हूं। गिड़गिड़ावे हुए जिन्होंने हाड़ मांस के इस पिंड का वर्ण किया है, इस सिद्धांत बताने के लिए मीरा ने ऐसा कहा। कहे श्रुति शास्त्र संत कि हरि अविनाशी एक, क्षमा की जो माता यदि हो रही उद्दंडता। दोनों माता से क्षमा कर मांग रही है। जगदम्बा से भी माता क्षमा करना, मैं आपका अपमान करने का लक्ष्य नहीं रखती, आप अपनी जगह पर पूज्या हैं। और इनसे भी, सासू जी से भी कह रही है, माता जी क्षमा करना, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूं। कहे श्रुति शास्त्र संत हरि अविनाशी एक, क्षमा की जो माता यदि हो रही उद्दंडता। हरि को वर्ण किए अचल सुहाग सिद्ध, जिसने हरि का वर्ण किया है, जिसने विष्णु स्वरूप आए वराय का वर्ण किया है, वो सावित्री, वो सीता है, वो राधा है, वो रुक्मिणी है, वो कलयुग में मीरा है। उसके सुहाग की क्या चिंता। मेरे तो गिरधर हैं अविनाशी भरतार, शाश्वत सुख सौभाग्य के एक परम दातार, अथवा शाश्वत सुख सौभाग्य के एक परम आधार। माता जी मैं अपनी बात नहीं कह रही हूं, सत्य सनातन बात है यह वेद पुराण की। सत्य सनातन बात यह वेद पुराण की, यह वेद पुराण की, यह वेद पुराण की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। सुन के सास अतीव रिसाई, उनके साथ अतीव रिसाई, बोल उठी निज पति ढिग जाई, बोल उठी निज पति ढिग जाई। बहु यह
कैसी धरी दई आन, बहु यह कैसी धर दई आन, करी नहीं मेरी कछु भी कान, करी नहीं मेरी कछु भी कान, सिखावती उल्टे मोह को ज्ञान, सिखावत उल्टे मोह को ज्ञान, करे क्यों आगे वचन प्रमाण, करे क्यों आगे वचन प्रमाण। श्री प्रियदास जी के शब्दों में टीका कवित्व। तब तो खिसानी भई अति जरी बरी गई, तब तो खिसानी भई अति जरी बरी गई, गई पति पास यह बधू नहीं काम की, नहीं पति बात यह बधू नहीं काम की। अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरो, अब ही जवाब दियो कियो अपमान मेरो, आगे क्यों प्रमाण करे धरे सांस शाम की, आगे क्यों प्रमाण करे भरे साथ शाम की, आगे क्यों प्रमाण करे भरे श्वास शाम की, आगे क्यों प्रमाण करे भरे साथ शाम की। भरे श्वास शाम की मैंने जैसे चमड़े की भाती में ऐसे श्वास भरती हुई रिस में भरी और जाके अपने पति महाराणा सांगा के सामने कहने लग गई, क्यों जी ये बहू लाए हो कि मेरे ऊपर हुकूमत करने वाली सास लाए हो? बोले क्यों, बात क्या है? बोले बात ये है, मैंने कहा देवी जी को प्रणाम करो तो कहती है कि मेरा मस्तक तो गिरधर गोपाल के हाथ में बिका हुआ है, मैं नहीं प्रणाम करती। मैंने कहा कि अचल सुहाग भाग होता है इनके पूजा करने से प्रणाम करो तो कहती है कि इनका सुहाग क्यों चला गया। और उन में एक उदाबाई भी है, भोजराज की बहन। इसमें भी दो मत है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवित तो थे पति लेकिन पति ने इनको त्याग दिया था। कईयों को दिखाकर कहती है कि इनने प्रणाम किया था कि नहीं, किया था तो इनका सुहाग क्यों नहीं अखंड हुआ। कहती है कि जो हाड़ मांस के पिंड को वर्ण करती है उसके सुहाग में तो अखंडता हो ही नहीं सकती। हमको ज्ञान सिखा रही है। अब तो क्या कहना, महाराणा भक्तमाल के आधार पर राना सुनी कोप करो धारो ही ये मारी बोई, राना सुनी कोप करो धारो ही ये मारी बोई, दई ठोर न्यारी देखी रिझी मती बाम की, दई ठोर न्यारी देखी मती बाम की, लालन लड़ावे गुण गावे ओ मल्हावे साधु, लालन लड़ावे गुण गावे और मल्हावे साधु, साधु संग ही सुहावे जिन्हें लागी चाह श्याम की, साधु संग ही सुहावे जिन्हें लागी चाह श्याम की। सुन के बचन झट राणा जी रिसाए उठे, काड़ी के खड़ग मारवे को तैयार भे, निंदा किंतु होएगी बहू पे हाथ छोड़ीवे में, डर लोक लाज दूजी ओर से लाचार भे। कहा कि ऐसी बहू को तो रखना नहीं है, लेकिन फिर सोचा कि पहले पहल आई है, इतनी सी बात पर अगर इसका गला काट दें तो फिर दूसरा कौन अपनी बहू अपनी बेटी को देगा कि ले भोजराज के साथ ब्याह लो। किसको अपनी बेटी भारी हुई है जो गई और बलिदान करो, गई और बलिदान करो। लोक लाज के डर के मारे कहा कि अभी मारना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसको जिंदा भी नहीं छोड़ना है। तो क्या करना चाहिए?
बोले आज्ञा की अवज्ञा करके करी मानहानिया ने, क्रोध प्रतिशोध भाव दूषित विचार है, योजना बनाई ऐसी कि बीते आके प्राणन पे, भक्त अपराध विपरीत करतार है। ताकि अभी इसको मारना ठीक नहीं है, लेकिन जिंदा भी नहीं छोड़ना। तो कैसे मारा जाए? तो कहा कि जान बूझ के दे दियो भूत महल में वास। उनके यहाँ एक भूतहवा घर था, जिसमें रात की कौन कहे, दिन में भी डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी जो जाए। और ये भूत कई बाहर के नहीं थे, उसी परिवार के राजा पने में आकर के पूर्व में हुए होंगे कोई शराबी कबाबी और वेश्यागामी और अमुक ढमुक कुकर्म करने वाले, रजोगुणी तमोगुणी पने में आकर के कुकर्म करने वाले, उनको सदगति मिलती है। थोड़े प्रेत बने हुए हैं, पिशाच बने हुए हैं, भूत बेताल बने हुए हैं, और एक एक चुल्लू पानी के लिए तड़प रहे। धुंधकारी की कथा आपने सुनी है ना, ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन कुमार्ग पर चल करके कुकर्म करके और प्रेत बना हुआ था। सामने गंगा जी लहरा रही हैं, लेकिन प्रेत वहां पानी के बिना तड़प रहा है। क्यों? बोले उसमें हाथ लगा करके गंगा का जल नहीं ले सकता है, नहीं पी सकता है। जैसे लकवा मारे हुए व्यक्ति को बगल में गिलास रखा हुआ है, लेकिन अपने से उठा करके मुंह में नहीं डाल सकता, अपना हाथ नहीं उठा सकता है, पानी क्या उठाए। बड़ी दुर्दशा होती है प्रेत जोनी वालों को, कष्ट पा रहे थे वे बेचारे। उस घर में, उस महल में, उसका नाम ही था प्रेत महल, भूत महल, किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो आपस में सलाह ये की गई कि इस कुल कलंकिनी को, जब इतनी अनन्य निष्ठा वाली है भजनानंदिनी और भक्तानी, तो उसी महल में इसको ढकेलो। कहा गया कि बहुरानी अब आपके लिए दूसरा महल तैयार है। बोले मैं तो पहले कह चुकी हूं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर हमरो साचो प्रीतम, उन बिन पल न रहाऊं, जो पहिरावे सोई पहिरूं, जो दे सोई खाऊं, जित बैठावे तित ही बैठूं, और वो बेचे तो बिक जाऊं, जाऊं मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जान बूझ के दे दियो भूत महल में वास, शांत और एकांत लही हिया को भयो सुपास। इनको तो सुपास मिल गया, अब किसी से छेड़छाड़ नहीं होगी। यहाँ मैं रहूंगी और मेरे गिरधर रहेंगे, और मेरे पियर से आई हुई मेरी सेविकाएं सहेलियां रहेंगी। मीरा को तो चिंता नहीं निज मान अपमान की, मीरा को तो चिंता नहीं निज मान अपमान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। सखी सहेलियों और सेविकाओं के सहारे मकान को झाड़ पोंछ करके, और हरि की, गिरधर गोपाल को भी साथ लाई है। हरि की सेवा पूजा ठानी, हरि की सेवा पूजा ठानी, सुन कीर्तन अमृतमय बानी, सुन कीर्तन अमृतमय बानी।
भयो उन प्रेतन को उद्धार, भयो उन प्रेतन को उद्धार। प्रगट भय रूप चतुर्भुजधार, प्रगट भय रूप चतुर्भुजधार। व्यक्त किए मीरा प्रति आभार, व्यक्त किए मीरा प्रति आभार। मीरा ने गिरधर गोपाल की सेवा पूजा की, आरती की और आरती का शंख का जल घुमा करके और सखी सहेलियों पर अगल बगल में छींटा दिया। वो छींटा उस महल में रहने वाले भूत प्रेतों पर भी पड़ा। ठाकुर जी के नीराजन का जल है, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है। अब उन प्रेतों का प्रेतत्व तो वहां रह जाएगा थोड़े। कितने दिनों का अंधकार हो, जब प्रकाश हुआ तो वहां का अंधकार तो दूर होना ही होगा। भक्ति की ऐसी महिमा कि मीरा जी की ये दिखावे की भक्ति नहीं थी, सच्चे हृदय की भक्ति थी। और ऐसी भक्तिमती चाहे कोई नारी हो चाहे कोई पुरुष हो। श्रीमद् भागवत महात्म्य का श्लोक है, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत। भक्ति युक्त हृदय वाले को प्रेत छू नहीं सकता है। आचार विचार से जो हीन रहते हैं, जो जिनका खान पान दूषित रहता है, जिनकी बात विचार दूषित रहते हैं, जिनको भगवान से कोई मतलब नहीं, उनको भले आकर के कोई दबोचे और सतावे। कबीर बाबा ने तो एक दोहे में कहा है, बहुत लोग कहते हैं कबीर जी तो कोरे निर्गुनिया हैं। कोरे निर्गुनिया कबीर जी बोल रहे हैं। बोले जेहि घर साधु न सेइये, जिस घर में साधु पुरुषों का आगमन और सेवा नहीं, जेहि घर साधु न सेइये और हरि की पूजा नाही, ते घर मरघट सारिखे और भूत बसे तिन माय। कबीर जी का शब्द है, कबीर जी का दुआ है। अब तक उस परिवार वाले क्या जाने ठाकुर जी और क्या जाने हरि नाम और क्या जाने भक्ति और भाव, क्या जाने ज्ञान और विराग, क्या जाने कथा और कीर्तन। वो तो अपने ऐस मौज में खाओ पियो मौज करो। आज मीरा की भक्ति भावना से, मीरा के दर्शन से, मीरा की भगवान नाम मई वाणी सुन करके, मीरा के हाथ के ठाकुर जी के निराजन आरती के जल का छींटा पा करके भयो उन प्रेतन को उद्धार, भयो उन प्रेतन को उद्धार। प्रगट भय रूप चतुर्भुजधार, प्रगट भय रूप चतुर्भुजधार। व्यक्त किए मीरा प्रति आभार, व्यक्त किए मीरा प्रति आभार। मीरा के प्रति आभार व्यक्त करने लग गए, कृतज्ञता ज्ञापन करने लग गए। सब चतुर्भुज रूप हो गए। श्याम वर्ण, पीतांबर, किरीट मुकुट, मकराकृत कुंडल, वनमाला, शंख चक्र गदा पद्म, इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं बंधुओं। धुंधकारी का भी ऐसा ही स्वरूप हो गया था, जटायु जी का भी ऐसा ही स्वरूप हो गया था भगवत कृपा के संपर्क से। गिद्ध दे तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट्टित अनुपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुत करत नयन भरबारी। ऐसे ही यहाँ मीरा की भक्ति के प्रभाव से वे सब के सब चतुर्भुज रूप हो गए और मीरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने लग गए। हम सब हैं पूर्वज, उनकी आत्मा बता रही है, हम सब हैं पूर्वज या वंश महाराही के। हम सब हैं पूर्वज या वंश महारानी के। पड़े प्रेत योनि में थे
आपने कुकर्म से, सारे प्रेतियों में से आपने कुकर्म से, नरपति पने में आए किन्हें मन माने पाप, नरपति पने में आए किन्हें मन माने पाप, रही के अनभिज्ञ पाप पुण्यन के मर्म ते, रही के अनभिज्ञ पाप पुण्य के मर्म से, खोए अकारथ नर जीवन जन्म पाए, खोए अकारथ नर जीवन जन्म पाए, धोए हाथ मानव धर्म कर्म लाज शर्म से, धोए हाथ मानव धर्म कर्म लाज शर्म से। अब तक हमारे कुकर्मों के चलते ये दुर्दशा थी, लेकिन आज भय अब कृतार्थ पुत्री तुमसी कुल बधु पाए, भय अब कृतार्थ पुत्री तुमसी कुल बधु पाए, तर गए तुम्हारे भक्ति भागवत धर्म ते, तर गए तुम्हारे भक्ति भागवत धर्म से। हमारे वंशज तो बहुत होते रहे हैं, लेकिन इस तरह की भक्ति करने वाला अभी कोई न बेटा न कोई बेटी। आज तुम्हारी जैसी कुलवधू हमारे घर में आई, बेटी हमारा तो उद्धार हो गया। अब हम प्रेत नहीं रहे, अब हम भगवत पार्षद होकर के भगवत धाम जा रहे हैं। हम जाओ हरिधाम अब और तुम्हें दे आशीष कि संतत तेरे संग रही कृपा करें जगदीश, और संतत होए विकास हृदय में भक्ति ज्ञान की, संतत होए विकास हृदय में भक्ति ज्ञान की, हृदय में भक्ति ज्ञान की, हृदय में भक्ति ज्ञान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की, गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। अस कही पितर गए हरिधाम, अस कही पितर गए हरिधाम, मीरा के हृदय भयो विश्राम, मीरा के हृदय भयो विश्राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कितने दिन और बाकी रह गए हैं यहाँ के लिए? आज कौन तारीख है? 8 है, तो 3 दिन रह गए हैं केवल, 9, 10 और 11, और 12 तारीख को तो हमें बरसाने जाना होगा, निर्णय हो चुका है। तो कल वाला जो प्रसंग था मेरे राम के मन में आ रही है कि 10-15 मिनट और कह लें तो आप लोगों को घबराहट तो नहीं होगी है? और अगर परेशानी हो भी तो बस केवल 3 दिन की, और 3 दिन के बाद चौथे दिन फिर परेशान नहीं करेंगे, पूरा न रह जाए। कल कहां पर कथा? हाँ, बहुत बढ़िया।
ऐसे ही श्रोता होने चाहिए, जो पूछा जाए तो सुनी हुई बात को हृदय में रखें। मीरा ने भोजराज के साथ एकांतिक चर्चा में, क्या इस कलयुग में ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन हो सकता है? हो सकता है। कैसे? बोले ये उनकी कृपा के अधीन है। हमने अपनी पात्रता लाने के लिए ज्ञान मार्ग से, चाहे योग मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग से, वेदांत मार्ग से साधना करनी चाहिए। दर्शन देना न देना ये तो उनकी कृपा के अधीन है। बात सब बैठती गई भोजराज के मन में, लेकिन पूछ दिए कि क्या आपको कभी दर्शन हुआ है? सुना है कि आप बचपन से ही भगवान की भक्ति करती आई हैं, तो इतने दिन की भक्ति में क्या आपको कभी दर्शन हुआ है? पूछत भोज आपने कबहू प्रभु के दर्शन पाए। पूछत भोज आपने कबहू प्रभु के दर्शन पाए। सुनत प्रश्न झट मीरा जी के नैन जुगल भर आए। सुनत प्रश्न झट मीरा जी के नैन जुगल भर आए। क्या आपको कभी दर्शन हुआ है? मीरा जी की आंख में आंसू भरे आए, तन में कंप, शरीर कांप उठा, तन में कंप, अवरुद्ध कंठ, रोमांच आदि प्रगटाए। रोंगटे खड़े हो गए मीरा के। तन में कंप, अवरुद्ध कंठ, रोमांच आदि प्रगटाए। थोड़ी देर तक तनक संभल पुण्य सावधान हुए, निज अनुभव बतलाए। घबरा गए भोज। मेरे ऐसा पूछते ही इनके रोंगटे खड़े हो गए, इनका कंठ भरभरा गया, इनकी आंखों से गंगा जमुना की धार चल पड़ी। ये क्या हो गया? ऐसा कभी देखा नहीं था। ये भक्ति के, प्रेम के लक्षण है। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य वीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। थोड़ी देर में मीरा फिर संभल गई, मूर्छित हो गई होती, लेकिन प्रभु ने संभाला। मीरा संभल के फिर कहने लग गई, यद्यपि बात नहीं विज्ञापन की, जावे नाही बताई। यद्यपि बात नहीं विज्ञापन की, जावे नाही बताई। किंतु आप सम सुहृद सखा से कैसे रखूं छिपाई। किंतु आप सम सुहृद सखा से कैसे रखूं छिपाई। ये बात प्रचार करने की नहीं है, विज्ञापन करने की नहीं है, लेकिन आपने मेरे पीछे जो वचन देकर के त्याग किया है और जो व्रत निभा रहे हैं, आप जैसे सुहृद हितैषी ईमानदार सखा से कैसे ये बात छिपाई जा सकती है? बता रही हूं, सुने ध्यान दे बात ब्याह से एक दिवस पूरब की। सुने ध्यान दे बात ब्याह से एक दिवस पूरब की। घटना घटी संग मेरे अनुभव में आई सबकी। घटना घटी संग मेरे अनुभव में आई सबकी। आप बर बन करके विवाह कराने के लिए गए, उससे एक रात पहले की बात है। मेरे साथ घटना घटी, लेकिन अनुभव में सबके आई, हमारे पीहर वालों के, जो जो वहां मौजूद थे। चौकन्ने हो गए। सुनाइए। कहा कि सपने में बरवेश में सज धज आए प्रभु गिरधारी। सपने में बरवेश में सज धज आए प्रभु गिरधारी। सकल समाज बारात साज ले किए पूर्ण तैयारी। सकल समाज बारात साज ले किए पूर्ण तैयारी। द्वार 400 माया घर तक सारी विधि करवाई।
बार 400 माया घर तक सारी विधि करवाई। जो जो विधि जागृत में आपके संग में द्विजन निभाई। जो जो विधि जागृत में आपके संग में द्विजन निभाई। प्रभु को वह वरवेश अविस्मरणीय अपार अनुपा। प्रभु को वह वरवेश अविस्मरणीय अपार अनुपा। हिय मह उमड़त घुमड़त रहत सतत असमूर्ध स्वरूपा। हिय मह उमड़त घुमड़त रहत सतत असमूर्ध स्वरूपा। कोमल कर संस्पर्श सुखद कोहबर की रसमयी बतियाँ। कोमल कर संस्पर्श सुखद कोहबर में रसमयी रतियाँ। बिसरत नहीं छिन पलक एक तन पुलकत हुलसत छतिया। बिसरत नहीं छिन पलक एक तन पुलकत हुलसत छतिया। जन्म जन्म की हमरी चिर संचित अभिलाषा पूरी। जन्म जन्म की हमारी चिर संचित अभिलाषा पूरी। मेरे और गिरधर के बीच अब रही न तिल भर दूरी। मेरे और गिरधर के बीच